So let's look at the next question. That is question number 4 from the exercise. Plot point z 5 comma minus 6. तो z 5 comma minus 6 हमें plot करना है. X coordinate is z and y coordinate is minus 6. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. This is the origin. ये हो गया x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. ठीक है. तो प्लॉट द पॉइंट z 5 माइनस 6. तो z 5 माइनस 6 में 5 है z का x कोऑर्डिनेट और माइनस 6 है z का y कोऑर्डिनेट. तो z 5 माइनस 6 यहाँ पे होगा. दिस इज z 5 माइनस 6. अभी बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल. कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN. तो यहाँ पे लेता हूँ मैं IZ हो गया और यहाँ पे लेता हूँ मैं N. ओके. तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल IZN वेयर I विल बी 5 minus 3 and N will be 3 minus 6. ओके. तो फाइंड द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स. तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 5 है. तो NZ कितना होगा? NZ विल बी 2 यूनिट्स. मतलब हर वक्त आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है. ठीक है. याद रखना डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. डिस्टेंस इज पॉजिटिव. ओके. तो ये जो Z का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 3 है. तो IZ का डिस्टेंस कितना होगा? 6 minus 3. IZ will be 6 minus 3 which is 3 units. अभी IN निकालना है. तो IN निकालने के लिए we can use distance formula. Okay. To find IN we can use distance formula. तो I के कोऑर्डिनेट्स है 5 minus 3 और n के कोऑर्डिनेट्स है 3 minus 6. एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो भी चलेगा, बट वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके. सो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो in is square root of x1 minus x2, that is 5 minus 3 the whole square plus minus 3 minus of minus 6 the whole square. तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 6 का स्क्वायर. तो दिस बिकेम स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 प्लस 6 इज 3 का स्क्वायर 9. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स. तो ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल और उसके 3 साइड्स की लेंथ. ओके. एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What would a system of coordinates be like if we do not have negative numbers? तो if we do not have negative numbers, तो system of coordinate ऐसे होगा x, y, 1, 2, 3, so on and so forth. 1, 2, 3, origin. तो पहला पॉइंट होगा आंसर का there will be only first quadrant. ओके. दूसरा पॉइंट होगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों मतलब पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव. ओके. सो वी विल बी able to plot only positive values. नेगेटिव वैल्यूज के लिए जगह नहीं होगी. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. ओके. थर्ड पॉइंट होगा
suppose we wish to plot temperature of -2 degrees Celsius, it will not be possible. Okay, fine. So these 3 points are enough. उसके बाद, would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? No, because we can locate only positive points. We won't be able to locate negative values of the points. Okay, next, are the points m -3, -4, a 0, 0 and g 6, 8 on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. So m -3, -4, a 0, 0 and g 6, 8, ये 3 points है. If they lie on the same straight line, they are called collinear points. क्या होता है collinear points? Collinear points are those points which lie on the same straight line. Okay, तो ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या, ये चेक करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एम ए. we'll have to find एम ए जी एंड एम जी. ये डिस्टेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एम ए के लिए. सो एम ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. So this is square root of -3 minus 0 is -3, -3 का square 9, -4 minus 0 is -4, -4 का square 16. So this is square root of 25. So MA is 5 units. उसके बाद निकालते हैं हम AG. AG के लिए G को लेते हैं x1 y1. Okay, so let's find AG. AG is equal to under root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. So this is square root of 6 minus 0 का square मतलब 36 plus 8 minus 0 का square मतलब 8 का square 64. So this is square root of 100 which is 10 units. उसके बाद अपने को फाइंड करना है mg. mg के लिए m को लेते हैं x1 y1 और g को लेते हैं x2 y2. तो mg क्या होगा, mg इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 minus 6 the whole square प्लस -4 minus 8 the whole square. तो -3 minus 6 is -9, -4 minus 8 is -12. So this is square root of 81 plus 144. 144 plus 81 क्या होता है वो देखते हैं. It is 225 which is square root of 15. Sorry, not square root of 15, it is 15. Okay, 15 units. तो अभी क्या मिला अपने को, अपने को मिला mg is 15 which is ma plus ag, क्योंकि ma 5 है और ag 10 है. Therefore m a g are collinear. collinear मतलब lie on a straight line. अभी जब हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि ये कोलिनियर है, तो एक हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है. ओके, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो व्हाट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहता है कि सम ऑफ
any two sides of a triangle is always greater than the third side. अभी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों देख रहे हैं? देखो अभी फर्स्ट लेट्स लुक एट अ बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल. जो सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सपोज ये ट्राइंगल है मेरा पी क्यू आर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5. सी 3 4 5 आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर 5 इज द हाइपोटेन्यूज. तो अगर आप देखते हैं क्यू आर प्लस आर पी, that is equal to QR plus RP is 4 plus 5, which is 9, which is greater than the third side. So QR plus RP is greater than QP. Similarly, अगर हम देखते हैं QR plus QP, which is 4 plus 3, which is greater than 5. 7 is greater than 5. So QR plus QP is greater than PR. Similarly, अगर हम देखते हैं QP plus PR, which is 3 plus 5, which is greater than 4. So QP plus PR is greater than QR. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Okay. तो अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो सम ऑफ टू साइड्स, मतलब दो लेंथ का जो सम होगा वो तीसरे लेंथ से बड़ा होगा. लेकिन इस केस में वैसा नहीं है. इस केस में हमने क्या देखा, MA plus AG. MA plus AG is equal to MG. Therefore, these 3 points don't form a triangle. Therefore, they are collinear. ठीक है, ये याद रखना. ट्राइंगल इनइक्वालिटी बहुत काम की चीज है ये. ओके, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स R -5, -1, B -2, -5, C 4, -1 are on the same straight line. Now plot both set of points and check your answers. Okay. तो पहले वाला तो कोलिनियर है, वो आप प्लॉट करके देख लो, स्ट्रेट लाइन रहेगा. ठीक है ना. मैंने क्या किया, पहले ये प्लॉट करके आपको डायग्राम दिखा दिया कि दे आर नॉट ऑन अ लाइन. सी दिस इज R, दिस इज R. ओके, दिस इज B एंड दिस इज C. ओके, तो ये जब प्लॉट करते हैं हम और इनसे एक लाइन पास करने की कोशिश करते हैं तो C इज आउटसाइड. अभी ये चेक कैसे करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं. जैसे पहले सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6, वैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, R लिखते हैं -5, -1, B लिखते हैं -2, -5 एंड C is 4, -12. सो वी नेम देम. पहले RB फाइंड करते हैं, उसको लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2. ओके, so what is RB? It is under root of x1 minus x2 -5 minus of -2 the whole square plus -1 minus of -5 the whole square. So which is equal to square root of -5 plus 2 का square plus -1 plus 5 का स्क्वायर. ठीक है, -5 plus 2 -3 का स्क्वायर प्लस -1 plus 5 4 का स्क्वायर. ओके, सो दिस बिकेम 9 plus 16 का स्क्वायर रूट विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. RB बना 5 यूनिट्स. उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं BC. C को लेते हैं x1 y1. तो BC फाइंड करते हैं अभी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 4 -2 का स्क्वायर प्लस -12 minus
minus 5 का square. Okay, so this became 4 plus 2 square plus minus 12 plus 5 square. So this is square root of 4 plus 2, 6 square, minus 2 plus 5 minus 12 plus 5 minus 7 square. So which is square root of 36 plus 49. एक बार चेक कर लेते हैं आरसी के लिए. 4 प्लस 5 20 क्या कर रहे हैं हम लोग, बीसी फाइंड कर रहे हैं. सॉरी, बीसी के लिए 4 प्लस 2 6 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 36 प्लस 49 49 plus 36 9 plus 6 15 4 plus 4 8 which is square root of 85 units. ओके, उसके बाद फाइंड करते हैं आरसी. आरसी के लिए हम लोग आर को रखते हैं x1 y1 और सी को लेते हैं x2 y2. तो आरसी इज स्क्वायर रूट ऑफ minus 5 minus 4 the whole square minus 1 minus 12 the whole square, which is square root of minus 5 minus 4 is minus 9 का square plus minus 1 plus 12 11 का square. So which is square root of 81 plus 121 which is square root of 202 यूनिट्स. अभी हमें चेक करना है कि वेदर, देखो ये आरबी और बीसी छोटे नंबर है क्योंकि आरबी 5 है और बीसी 85 का स्क्वायर रूट मतलब 9 पॉइंट समथिंग है और स्क्वायर रूट ऑफ 202 14 पॉइंट समथिंग है. तो अभी अपने को चेक करना है कि वेदर दिस थ्री आर कोलिनियर. तो अपने को चेक क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि वेदर आरबी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी, ये चेक करना है. अभी इसमें बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन ऐसा है. देखो ये स्क्वायर रूट के नंबर से यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. सपोज आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं पता तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन फाइंड, देखो अगर आरबी प्लस बीसी आरसी है तो आरबी प्लस बीसी का स्क्वायर निकालते हैं और आरसी का स्क्वायर निकालते हैं. आरसी का स्क्वायर कितना है 202. ओके, आरबी प्लस बीसी का स्क्वायर अगर 202 है या 202 से बड़ा है या छोटा है, ओके ये चेक करते हैं पहले. तो आरबी प्लस बीसी का स्क्वायर मतलब 5 प्लस रूट 85 का स्क्वायर. ओके, तो ये फाइंड करना है हमें. 5 प्लस रूट 85 का स्क्वायर निकालते हैं. देखो प्लॉट करके तो अपने को पता है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, लेकिन अगर विदाउट प्लॉटिंग पूछा तो क्या करना है. देखो तो ए प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट 85 का स्क्वायर. तो ये बना 25 प्लस 10 रूट 85 प्लस 85. ओके, तो 25 प्लस 85 कितना होगा 110 प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 85. ओके, तो अगर आप देखोगे ये, ठीक है, आरबी प्लस बीसी देखोगे आप, ठीक है, आरबी कितना है मेरा 5, बीसी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 85. तो अगर ये 5 प्लस रूट 85 का स्क्वायर निकालते हैं 25 प्लस 2ab 10 रूट 85 प्लस 85 विच इज 110 प्लस 10. तो रूट 85 जो है दिस विल बी 9 पॉइंट समथिंग. लेट्स टेक इट एज 9.1. तो 10 इंटू 9.1 इज 91. ओके, तो 110 प्लस 91 विल बी लेस देन 202. ओके फाइन. तो ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 85, ओके, तो ये अगर उससे छोटा है या बड़ा है वॉट एवर, लेट्स लुक एट स्क्वायर रूट ऑफ 85 फाइंड करते हैं. सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 85 फाइंड करते हैं. 9 9 जा 81 4 00 9 प्लस 9 18 182 इंटू 2
is 364 3600. 182 plus 2 is 184. 1841 तो ये हो गया आपका 9.1 भी नहीं, एग्जैक्ट नंबर लेते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस इज 10 into 9.21 समथिंग विच इज 92.1110 प्लस 92.1 विच इज 202.1। सो अगर हम लोग देखेंगे आरबी प्लस बीसी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आरसी स्क्वायर, देयरफॉर द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, बहुत ही जबरदस्त मेथड है ये प्रूव करने का। ओके, इससे बेटर मेथड कुछ भी नहीं है। फाइन, ओके, so that takes care of this lecture. Thanks a lot.